हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास 10th 9th 10th और 12th, ठीक है। तो जो रस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन रसों की क्या अपन को लाइफ टाइम जरूरत भी पड़ती है। और मातृभाषा हिंदी में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन रसों के बारे में बताऊंगा। पहले आपके 10 रस थे, अब आपके यहाँ पे हो गए हैं कितने, 11 रस। कितने रस हो गए आपके, 11 रस। हर एक रस को मैं बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो रस को अभी यही यही आपको याद करवा के बताऊंगा मैं किस तरह आप रस को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रस, रस की प्रकार। क्या, रस की प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हो जाएगा ये रस जो होते हैं आपके 11 प्रकार के होते हैं। पहला जो रस होता है आपका श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। ध्यान दीजिएगा, देखिए रस होते हैं और इनके स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका, रति। क्या हो जाएगा इनका स्थायी भाव, स्थायी भाव हो जाएगा आपका रति। श्रृंगार, श्रृंगार के बाद आपका नेक्स्ट रस आता है करुण रस। कौन सा रस आता है, करुण रस, ठीक है ना। करुण रस का, करुण का क्या होता है स्थायी भाव, 100। क्या होता है, 100। थर्ड नंबर पे आपका आता है रौद्र रस। कौन सा रस, रौद्र। और रौद्र का स्थायी भाव जो होता है वह होता है अपना क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। फिर आता है आपका चौथे नंबर पे वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है आपका, स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। फिर होता है आपका, अपन इसे हास्य रस भी कहते हैं। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है, हास्य होता है। हास्य मतलब होता है आपका हंसना, कोई ऐसी बातें कह देना जिससे आपको एकदम से हंसी आ जाए, हास्य रस कहलाता है। 6 नंबर पे आपका जाएगा भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भेद। 7 नंबर पे है आपका अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत रस, इसका मतलब होता है स्थायी भाव जो होता है आश्चर्य। क्या हो जाएगा, आश्चर्य। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है आपका वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्सव, ठीक है। फिर जाएगा आपका ये भक्ति रस, जोड़ा गया है एक और रस। भक्ति रस एक नया 10 12 जो जोड़ा गया था वो भक्त, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका विभक्त। विभक्त रस, कौन सा रस, विभक्त रस। इसका हो जाएगा विभक्त मतलब घृणा।
किसी चीज को देखने, सुनने अथवा पढ़ने से आपके मन में या चित्त में घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। विभक्त रस का उदाहरण 11वां। एक हो जाएगा आपका शांत रस, ठीक है ना। एक नया रस जो जुड़ा है वो भक्ति रस जुड़ा है, ठीक है ना, ध्यान देना ये वाला। शांत, शांत रस का हो जाएगा आपका निर्वेद, ठीक है। लाइट चली गई है यहाँ पे, लेकिन मैंने सारे रस आपको लिखवा दिए, देख लीजिएगा। दूसरी तौर से आपको बता देता हूँ, अभी आपको इसको दिख जाएंगे, जैसे भी दिख रहे हैं। मैं आपको सारे रस बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी रसों को लिख लीजिए। श्रृंगार रस, श्रृंगार का होता है रति, करुण का होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर रस का होता है आपका उत्साह, और हास्य का होता है हास्य, इसे अपन कहते हैं हंसना, भयानक का होता है भय, अद्भुत का होता है आश्चर्य, वात्सल्य रस का होता है वत्सल, और भक्ति रस का होता है भक्त। भक्त ये वाला जो रस है ये एक नया ऐड हुआ है। विभक्त का होता है घृणा, और शांत का होता है निर्वेद। अब पहले रस 9 10 थे, और आपके 11 रस हो गए। एक नंबर में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। सभी के इस्तेफा आपको याद करना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रृंगार रस की। इसकी बात करेंगे अपन श्रृंगार रस की बात। तो श्रृंगार रस क्या होता है इसके बारे में अपन बात। श्रृंगार जो रस होता है, इसमें अपन बताते हैं रस क्या होता है। रस क्या होता है, रस जो है आप लोग लिखेंगे रस किसका पर्यायवाची है, आनंद का, आनंद का पर्यायवाची रस के आनंद का पर्यायवाची होता है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह रस के बिना काव्य का भी कोई मूल नहीं होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे आत्मा के बिना, ये रस की परिभाषा बता रहा हूँ, आनंद का पर्यायवाची है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, इसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई
महत्व नहीं। रसात्मक रसात्मक वाक्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम। कहने का मतलब रसात्मक वाक्य क्या है? काव्य कहलाता है जिस काव्य में रस होता है। ठीक है ना जी? या फिर जिस वाक्य में रस होता है वही काव्य कहलाता है। ठीक है ना? इस तरह अपने रस की परिभाषा समझनी है और पढ़नी है। आनंद का पर्यायवाची है, जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का भी कोई महत्व नहीं है। गरीब से जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं। अपन रस की एक परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बता देता हूँ। परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? देखो, किसी काव्य को, चाहे कौन सा भी काव्य हो, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, पढ़ने सुनने या देखने से, जैसे कौन सा काव्य है उसे या तो हमने पढ़ा है या सुना है या उसे हमने देखा है। ठीक है ना? दर्शक के मन में, सुनने वाले के मन में, सुनने वाले या देखने वाले या पढ़ने वाले के मन में, के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस। ठीक है, लिख लीजिए। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, इसी प्रकार रस के बिना भी काव्य का कोई महत्व नहीं होता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से सुनने वाले या देखने वाले पढ़ने वाले के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम उसे ही रस कहते हैं। ठीक है ना? ये मैंने बहुत ही सरल भाषा में और यूनिक तरीके से लिखवाया है आपको। अब
बात करेंगे अपन श्रृंगार रस की। कौन से रस की? श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस क्या होता है? अब बात करेंगे अपन श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस ये है जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या मित्र, इनके बीच में जो प्रेम का वर्णन होता है। परिभाषा श्रृंगार रस की, जहाँ प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, दोस्तों, या नायक, नायक नायिका के प्रेम का, प्रेम का वर्णन होता है। श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। देखो, श्रृंगार रस, देखो श्रृंगार रस का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब होता है आपका उदाहरण। श्रृंगार रस का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? अपन इसे दो प्रकार लिख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरों न कोई, जाके, फिर मोर, जाके फिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरा पति सोई। ठीक है ना? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म। इसलिए यहाँ पे इस टाइप में आप लगा सकते हो, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका श्रृंगार रस का उदाहरण। ठीक है ना? श्रृंगार रस दो प्रकार के कितने, देख लीजिए पहले एक बार। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग मतलब जहाँ पे मिलने की आशा होती है, वियोग मतलब जहाँ पे बिछड़ना होता है।
श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। संयोग रस और संयोग रस और वियोग रस, ठीक है ना। मैं आपको दोनों के उदाहरण बता रहा हूँ, संयोग रस और वियोग रस। ये संयोग रस का मैंने अभी जस्ट पहले जो आपको लिखवाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये वाला इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। संयोग रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे? संयोग रस की परिभाषा आपकी आएगी स्पष्टीकरण। यहाँ पढ़ने लिखने अथवा देखने वाले के मन में श्रृंगार रस का क्या है, सही भाव होती है ना, ना कोई सही भाव उत्पन्न होता है।